हेलो स्टूडेंट्स, आज दीपक शुक्ला मैं आपके सामने फिर दोबारा हाजिर हुआ हूं नरेशन का अगला पार्ट से लेकर के। कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते समय हम जनरल रूल्स के विषय में हमने आपको कल बताया था। जनरल रूल्स में चेंज ऑफ टेंस के बारे में कल बताया था। आज उसका दूसरा सेकंड जो जनरल रूल्स है जिसे हम कहते हैं चेंज ऑफ पर्सन्स। चेंज ऑफ पर्सन्स क्लियर। चेंज ऑफ पर्सन्स में उसका एक फार्मूला होता है चेंज ऑफ पर्सन्स का, वो होता है जिसे हम कहते हैं सम बटे 123। अब इस फार्मूले को हम डिकोड करेंगे, आपको क्लियर होगा जब मैं इसको आपको डिकोड करके बतलाऊंगा। लेकिन यह फार्मूला हमें याद करना आवश्यक होता है सम बटे 123 का। इसमें एस का मतलब होता है सब्जेक्ट। एस का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट। और ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। और एन का मतलब होता है नो चेंज। एक का मतलब यहां पर होगा फर्स्ट पर्सन, दो का मतलब सेकेंड पर्सन और तीन का मतलब होगा थर्ड पर्सन। क्लियर हो रहा है ना? अब इसको हम यह समझेंगे, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का यानी अगर जो रिपोर्टेड स्पीच का होता है, आप लोगों को पता है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता, रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता यदि आपका फर्स्ट पर्सन का होगा, रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता फर्स्ट पर्सन का होगा। फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? आई और वी। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट क्या होते हैं? आई और वी। तो यदि रूल्स कह रहा है हमारा सेंटेंस का इसका कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता फर्स्ट पर्सन का होगा तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ठीक, क्लियर हुआ ना? क्या होगा? यदि रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता यानी सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन के लिए आई और बी होगा तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के आधार पर बदलेगा। इसी प्रकार से यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट आपका सेकंड पर्सन का दिया हो यानी यू दिया हो तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के आधार पर बदलेगा। और यदि अगर जो रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता थर्ड पर्सन का यानी ही, सी, इट और दे दिए होंगे तो उसमें नो चेंज, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह सम बटे 123 का फार्मूला होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम ये समझेंगे, मैंने अभी आपको सम बटे 123 का रूल्स बताया कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का होगा तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के आधार पर चेंज होगा। अब यहां देखिए ये एग्जांपल यहां पर है, ये लिखा हुआ है ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क। आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क। अब इसको हम इनडायरेक्ट में जब कन्वर्ट करेंगे तो यहां पर आपको पता है सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे तो ही टोल्ड मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो दैट आ जाएगा। और इसके बाद में ये देखिए फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट दिया हुआ है रिपोर्टेड स्पीच का। रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो क्या दिया हुआ है? फर्स्ट पर्सन का दिया हुआ है। तो अब रूल्स के आधार पर क्या हो जाएगा? फर्स्ट पर्सन के लिए सब्जेक्ट दिया होगा तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के आधार पर चेंज होगा। अब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? यहां पर ही दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ही दिया हुआ है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? रूल्स के आधार पर आई को ही के अनुसार चेंज करेंगे तो यहां पर भी आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ही में चेंज कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ही टोल्ड मी दैट। अब आई को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? ही में कन्वर्ट कर दिया। ही टेंस में चेंज कर देंगे, हैड को हैड में बदल देंगे तो ही हैड कंप्लीटेड। अब यहां पर ये माई दिया हुआ है तो माई को भी हम हिज में कन्वर्ट कर देते हैं, हिज वर्क हो जाएगा।
क्लियर हुआ? तो अब इसी प्रकार से सेकंड एग्जांपल दिया हुआ है। सेकंड रूल्स क्या कह रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का होगा तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के आधार पर चेंज होगा। अब देखिए यहां पर सेकंड एग्जांपल, जैसे यहां पर लिखा हुआ है ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में यू आर स्टूडेंट्स। इसके अलावा कभी कभी क्या हो जाता है कि यदि मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का दिया है लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। सब्जेक्ट तो सेकंड पर्सन का दिया है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। अगर जो ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, उसके लिए हम ये करते हैं कि अगर जो ऐसी स्थिति है कि रिपोर्टिंग वर्ब का और सब्जेक्ट तो आपका सेकंड पर्सन का है लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो ऐसी स्थिति में हम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन का मान लेते हैं। अब प्रॉब्लम यहां है कि कहां हम फर्स्ट पर्सन को ऑब्जेक्ट मानेंगे, कहां हम सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट मानेंगे। तो उसका भी एक सब रूल्स होता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का होगा तो ऑब्जेक्ट हम थर्ड पर्सन का मानेंगे और यदि सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन का होगा तो ऑब्जेक्ट हम फर्स्ट पर्सन का मानेंगे। तो ये एग्जांपल में देखिए आप, यहां पर लिखा हुआ है ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में यू आर अ स्टूडेंट। अब यहां पर सेकंड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट यू तो दिया लेकिन यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो क्या रूल्स होता है, हम उसको फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। तो आप कौन सा मानेंगे, क्योंकि यहां पर देखिए रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या दिया है, ही आपका दिया हुआ है, कौन से पर्सन का है, ये थर्ड पर्सन का है। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हम कौन से पर्सन का मानेंगे, फर्स्ट पर्सन का मानेंगे। तो फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट माना तो हमने यू को किस में कन्वर्ट कर दिया, आई में कन्वर्ट कर दिया। दैट आई, आर को बाद में कन्वर्ट कर दिया, आर स्टूडेंट्स। क्लियर हुआ? अगर जो थर्ड पर्सन का होगा तो उसमें नो चेंज होगा। एक चीज और हम ध्यान रखेंगे, चेंज ऑफ पर्सन में खासतौर पर हमसे जो ज्यादातर गलतियां होती हैं, हम सब्जेक्ट को तो चेंज कर देते हैं, आई यू वगैरह दिया हो या बी वगैरह दिया हो तो उसको हम चेंज कर देते हैं, लेकिन सेंटेंस में जो बहुत सारे केस होते हैं, आपको ये केस टेबल याद करनी पड़ेगी। केस टेबल, ये जो केस होते हैं ये 4 प्रकार के केस होते हैं यहाँ पे। नंबर 1 नॉमिनेटिव केस होता है, नंबर 2 ऑब्जेक्टिव केस होता है, नंबर 3 पजेसिव केस होता है और चौथा रिफ्लेक्सिव केस होता है। तो पर्सन संबंधी चेंज में जहां हमसे बार बार मिस्टेक होती है, हम सब्जेक्ट को चेंज कर लेते हैं लेकिन इनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है, स्पेशली तौर पर हमें ये रिमेंबर रखना है, याद रखना है कि जिस केस का सब्जेक्ट होगा रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट जिस केस में होगा उसी केस में ट्रांसफर होगा। अगर जो वो सब्जेक्टिव केस में है तो उसको आप सब्जेक्टिव केस में ट्रांसफर करेंगे, अगर जो वो ऑब्जेक्टिव केस में है तो उसको हम ऑब्जेक्टिव केस में ट्रांसफर करेंगे, अगर जो वो मान लीजिए आपका पजेसिव केस में है तो उसको हम पजेसिव केस में ट्रांसफर करेंगे, और अगर जो रिफ्लेक्सिव केस में है तो उसको हम रिफ्लेक्सिव केस में ही ट्रांसफर करेंगे। इस बात को खास तौर से ध्यान रखना है। तो अब ये टेबल के आधार पर थोड़ी सी आपको हेल्प मिलेगी। टेबल से मैं थोड़ा समझिएगा, ध्यान समझिएगा, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। अगर जो फर्स्ट पर्सन का जो नॉमिनेटिव केस के सब्जेक्ट होते हैं वो होता है आई और बी। क्या होता है, आई और बी, ये फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस होता है। और सेकंड पर्सन का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू होता है। तो अगर मैं सेंटेंस में आई या बी दिया होगा तो वो सब्जेक्टिव केस के आधार पर बदलेगा। मान लीजिए फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट दिया है, थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट दिया है, तो आई को हम ही में बदलेंगे या सी में बदलेंगे या दे में बदलेंगे या इट में बदलेंगे। यानी जिस जो केस दिया होगा, अगर ये सब्जेक्टिव केस है फर्स्ट पर्सन तो उसे सब्जेक्टिव केस में बदलेंगे हम। अगर जो ऑब्जेक्टिव केस यानी मी दिया है कहीं सेंटेंस में या अस दिया है तो उसको भी हम ऑब्जेक्टिव केस में ही बदलेंगे। यानी मी को हम ही में नहीं बदलेंगे, मी को हम हिम में बदलेंगे, या अस को हम इट में बदलेंगे या देम में बदलेंगे, जो भी आपका सब्जेक्ट आएगा जिस प्रकार से होगा। इसी प्रकार से अगर जो पजेसिव केस सेंटेंस में माई दिया है या अवर दिया है तो माई या अवर को भी उसी पजेसिव केस में ही बदलेंगे हम।
हिज में बदलेंगे या इट में बदलेंगे, देयर में या हर में। इसी प्रकार से अगर जो रिफ्लेक्सिव केस दिया हुआ है, जैसे आपका माई सेल्फ दिया हुआ है, तो माई सेल्फ को हिमसेल्फ में बदल लेंगे, थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। तो इस प्रकार से आपको लगभग थोड़ा क्लियर हुआ होगा। ये बात ध्यान रखिएगा चेंज ऑफ पर्सन्स में कि जिस केस का सब्जेक्टिव केस, जिस केस का दिया हो फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट, तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के उसी केस में चेंज करना है सब्जेक्ट के अनुसार। अगर जो सेकंड पर्सन का मान लीजिए यू दिया है सब्जेक्टिव केस, तो वो यू सब्जेक्टिव केस में चेंज होगा। अगर जो ऑब्जेक्टिव केस यू दिया है, यहां पर ज्यादा कंफ्यूजन होता है यू और यू में, कि इस यू को हम आई में बदलें या ही में बदलें। तो इसको हमें ध्यान देना है कि यू हमारा, क्योंकि यू की सब्जेक्टिव केस भी यू होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है। तो सेंटेंस में हम ये देखेंगे कि यू किस स्टेज पर है, यू एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है या यू एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है। अगर जो एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, तो उस यू को हम ऑब्जेक्टिव केस में ही बदलेंगे, यानी हिम या मी में बदल देंगे। जो भी सब्जेक्ट आपका होगा, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार, जैसा भी ऑब्जेक्ट होगा उसके आधार पर। तो आशा है आप लोगों को ये चेंज ऑफ पर्सन्स समझ में आया होगा। तो अब आप पढ़ेंगे चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच। अभी मैंने आपको चेंज ऑफ पर्सन्स के विषय में समझाया। अब चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच के विषय में हम समझेंगे। चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? इसमें हम निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में कन्वर्ट कर देते हैं। निकटता सूचक शब्दों को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? दूरी सूचक शब्दों में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये आपको याद करनी पड़ेगी टेबल। अगर ये आपके वर्ड्स दिए होंगे डायरेक्ट नरेशन में, तो उनको हम ये निकटता सूचक के शब्द हैं और ये दूरी सूचक के शब्द हैं, उसमें हम कन्वर्ट कर देंगे। अगर जो आपका एगो दिया होगा, तो एगो को हम बिफोर में बदल देते हैं। किसमें बदलते हैं? बिफोर में। कम आया होगा तो उसको गो में कन्वर्ट करेंगे। हेंस अगर जो दिया होगा डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में उसको हेंस को हम देंस में कन्वर्ट कर देंगे। अगर जो हेयर दिया होगा, तो हेयर को देयर में कन्वर्ट कर देंगे। अगर जो नाउ दिया होगा, तो नाउ को देन में कन्वर्ट कर देंगे। दिस दिया होगा, तो दिस को दैट में कन्वर्ट कर देंगे। दिस दिया होगा, तो दिस को दूस में कन्वर्ट कर देंगे। थस दिया होगा इस प्रकार, तो उसको हम सो में कन्वर्ट कर देंगे। और यदि टू नाइट दिया होगा, तो टू नाइट को हम दैट नाइट में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर होगा यार सबको? फिर इसके बाद टुडे दिया होगा, तो टुडे को हम दैट डे में कन्वर्ट करेंगे। टुमारो को द नेक्स्ट डे में कन्वर्ट करेंगे। यस्टरडे को द डे बिफोर या द प्रीवियस डे में कन्वर्ट करते हैं। यस्टरडे को किसमें बदलते हैं? दो चीजों में बदल सकते हैं। यस्टरडे को हम द प्रीवियस डे में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या द डे बिफोर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लास्ट नाइट दिया होगा, तो लास्ट नाइट को हम प्रीवियस नाइट में कन्वर्ट करेंगे और नेक्स्ट वीक को हम द फॉलोइंग वीक में कन्वर्ट करेंगे। तो एग्जांपल के तौर पर हम देखेंगे चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच को। ये दो एग्जांपल्स के तौर पर मैं आपको सेंटेंस से क्लियर करूंगा। ये सेंटेंस पहला लिखा हुआ है, he said to them, he said to them, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में I will leave you now। अब देखिए यहां पर ये रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू दी हुई है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? डायरेक्ट सिंगुलर में कन्वर्ट करते समय ही सेड टू को हमने कन्वर्ट किया टोल्ड में। किसमें बदला? टोल्ड में। तो ही टोल्ड देम, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाया, उसकी जगह पर हमने लगाया TH80 दैट। और इसके बाद फिर देखिए पर्सन संबंधी चेंज। यहां पर क्या दिया हुआ है? फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट आई दिया हुआ है, दिया ना? तो इस फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट को सन बटे 123 के फार्मूला के अनुसार अगर जो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है, तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के किसके अनुसार बदलेगा? ये रिपोर्टिंग वर्ब है इसके सब्जेक्ट के अनुसार, यानी ही के अनुसार। तो इस आई को इस ही के अनुसार कन्वर्ट करेंगे, तो यहां पर क्या हो गया? ही हो गया। दैट के बाद ही, अब टेंस में परिवर्तन करेंगे, विल को हम वुड में कन्वर्ट कर देंगे। तो ही वुड लीव
अब यहां पर देखिए दूसरा आया, ये यू आया सेकंड पर्सन का, ठीक है ना। अब यहां पर यू क्या है, ये यू सब्जेक्टिव केस भी होता है, ऑब्जेक्टिव केस भी होता है, लेकिन यहां पर यू किस रूप में आया है, ऑब्जेक्टिव केस में आया है। किस रूप में आया है, ऑब्जेक्टिव केस में आया है। तो इसलिए यू को हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट देम के आधार पर बदलेंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा, दे का ऑब्जेक्टिव रूप क्या होता है, देम होता है। तो यहां पर हमने यू को किस में कन्वर्ट किया, देम में कन्वर्ट किया। तो देम, और ये देखिए निकट का सूचक शब्द आया है नाउ, ठीक है ना। तो नाउ को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, THEN, देम में। क्लियर हुआ एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल समझ लीजिए, यहां पर दिया हुआ है मोहन सेड टू राम, मोहन सेड टू राम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में आई कैन नॉट गो विथ यू टिल नेक्स्ट मॉर्निंग। इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए सेड टू को हम किस में बदल दिया, टोल्ड में। तो मोहन टोल्ड राम। क्लियर हुआ अपना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके हमने दैट लगा दिया। इसके बाद ये देखिए फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट आई दिया है, किसके अनुसार बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मोहन के आधार पर आई को चेंज करेंगे ही में। तो ही कैन नॉट को कुड नॉट में बदल देंगे। तो ही कुड नॉट गो विथ यू को, फिर देखिए यू आया है, इस यू को हम राम के अनुसार बदलेंगे, तो राम के अनुसार हिम में चेंज कर देंगे। राम सब्जेक्टिव केस हो गया, यानी उसको ही मान लेंगे, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो विथ हिम टिल द, और ये देखिए नेक्स्ट मॉर्निंग भी हुई है दिया है। तो नेक्स्ट मंडे को हम किसमें कन्वर्ट कर देंगे, द फॉलोइंग मंडे। आशा करता हूं आपको ये चेंज और जनरल रूल्स आपके समझ में आए होंगे। कल अगले टेंस में, अगले क्रम में मैं आपको एक्सरसाइज, असर्टिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, अलग अलग सेंटेंसेस के अलग अलग रूल्स आपको बतलाऊंगा।